अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मशहूर रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है मटन बट कढ़ाई। ये लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई की असल रेसिपी है। नाजरीन और हाजरीन, अगर आपने ये कढ़ाई खाई हुई है और आप सेम टेस्ट की कढ़ाई घर में बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं 1.5 किलो बकरे का गोश्त और उसके साथ 4 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं। प्याज 2 अदद लेकर काट लिए हैं। अदरक 1.5 टेबल स्पून जाएगा और उसे हमने रफली कूट लिया है। और लहसुन 6 से 7 जवे लिए हैं। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम गोश्त को गला लेंगे। कुकर में गोश्त, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के और साथ 1 गिलास भर के पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाएंगे क्योंकि ये मटन है और ताज़ा गोश्त है तो ये 15 मिनट तक गल जाएगा। तो अब तकरीबन 15 से 16 मिनट पकने के बाद गोश्त को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। गोश्त तकरीबन 80% गल गया है। अब टमाटरों का छिलका निकाल लेंगे। और बाकी जो टमाटर कढ़ाई में हैं उनको मैश कर देंगे और मज़ीद पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। और 2 मिनट के बाद इसमें 80 ग्राम मक्खन शामिल कर देंगे। और बारीक कुटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करेंगे और बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे पकाएंगे। मक्खन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और साथ 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे। कढ़ाई में इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस कढ़ाई को हम मटन मखनी कढ़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मक्खन और देसी घी इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें 1 प्याली दही शामिल कर देंगे। ये गोश्त को टेंडर करता है। अब दही के खुश्क होने तक पकाएंगे मज़ीद। तो नाजरीन, इस तरह मटन गोश्त अच्छी तरह और कम्प्लीटली गल भी जाएगा। ये कढ़ाई पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी ही तैयार हो जाती है। बस कुकर में गोश्त को गलने में देर होती है। इस टाइम पर हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी भी शामिल कर देंगे। लास्ट पर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च शामिल कर देंगे और साथ इसके कुछ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे।
वाह जी वाह, कढ़ाई को तो लग गई हैं मौजें। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और सच्ची बात है भूख भी बहुत तेज़ होती जा रही है। तो जनाब देखिए देसी घी, मक्खन गोश्त से अलग हो गए हैं। इसका मतलब है कि कढ़ाई रेडी हो गई है। तो इसको सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सब्ज़ मिर्चें, लंबी कटी हुई अदरक, सब्ज़ धनिया और लीमू डालकर गार्निश कर लेंगे। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ।